हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ड्रीम वर्क की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको रिदम बिना बताते हुए कुछ एक मेन पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरीके से देख पाएंगे कि आप किसी की भी फैमिली को जाके आप सर्च कर सकते हैं। कोई आईडीज़ आपको उठा रही हैं तो आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि वो किस फैमिली से हैं, और उन आईडीज़ के थ्रू जो है आप दूसरी आईडी तक कैसे पहुँच सकते हैं। और ख़ास बात कि यदि आपने किसी को ब्लॉक किया है या किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो क्या आप उसको ड्रीम वर्क में जो है देख सकते हैं या ड्रीम वर्क में उसकी आईडी उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ड्रीम वर्क में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उनमें ये सब चीज़ें जो है बहुत काम आने वाली हैं। तो हर चीज़ जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए चलते हैं हम ड्रीम वर्क के अंदर। तो देखिए, गेम सेंटर में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ ड्रीम वर्क का ऑप्शन दिख रहा है। गो पे क्लिक किया मैंने और ये पहुंच गए हम ड्रीम वर्क में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है अभी कोई भी साइन नहीं है आईडी, है ना। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कोई ब्लॉक्ड आईडी जो है यदि आप साइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप कि ये वाली आईडी आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक किया हुआ है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक्ड आईडीज़ को भी आप उठा सकते हैं। तो मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। देखिए, साइन सिंगर पे हम क्लिक करेंगे। साइन सिंगर पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं सेम कंपनी में कोई भी नहीं बचा है ना। हम फ्रेंड्स में से उठा सकते हैं, है ना। हम फ्रेंड्स में से कोई किसी को भी उठा सकते हैं, वो सब बात की बातें। बट अभी मैं जो है आपको जो बताना चाह रही हूँ वो पहले बताती हूँ। अदर्स में से भी जो है आप कहीं से भी आईडी उठा सकते हैं, पर अदर में बहुत सर्च करना पड़ता है। रात को 12 बजे के बाद तो आप थोड़ी देर कर लो तो मिल जाती हैं आईडीज़, अदरवाइज नहीं मिलती हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैं ब्लॉक्ड आईडी की बात कर रही हूँ, तो ब्लॉक्ड आईडी जो आएंगी वो कहाँ आएंगी, अदर में मिलेंगी आपको। अदर में वो लोग आते हैं जो आपके म्यूचुअल फॉलोअर्स नहीं है ना, या फिर ब्लॉक्ड आईडीज़ भी होंगी तो वो अदर में ही आपको करना पड़ेगा। तो आपको अदर को क्लिक करना है, फ्रेंड या सेम कंपनी को नहीं, आपको अदर को क्लिक करना है। अदर को क्लिक करके आप SID जो है ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं SID। जैसे मुझे यदि पेस्ट करना है ना, तो पेस्ट करती हूँ मैं। तो ये करने के लिए आपको चाहिए क्या कि जो आईडी ब्लॉक्ड है, आप जिसको देखना चाहते हैं, है ना, या फिर उसको साइन करना चाहते हैं, उसका जो स्टार मेकर आईडी है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप किसी भी दूसरी आईडी के थ्रू जाकर देख सकते हैं आप कि मैंने आईडी पेस्ट किया और ये सर्च किया। तो आप देख रहे हैं ये आईडी दिख रही है, जबकि ये आईडी ने मेरी इस आईडी को ब्लॉक किया हुआ है ना। मेरी ही आईडी है तो ब्लॉक किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो अभी आप देखिए, मैं यदि इसको साइन कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये देखिए मैंने सक्सेसफुली इसको साइन कर लिया। मतलब आप किसी भी ब्लॉक्ड आईडी को जो है कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है आप उनकी फैमिली को भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको सर्च करके भी दिखा देती हूँ किसी की फैमिली को कैसे सर्च करना है ना। तो आप देखिए, आप जैसे क्लिक किया, जिस भी आईडी को आपने साइन किया है ना, या फिर आपको किसी ने साइन किया है, आप उसकी फैमिली को देख सकते हैं। आप ये जो साइड में कंपनी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो अभी हम उनके वॉल पे हैं तो हमने कंपनी देखी। तो आप कंपनी में देख सकते हो कि इस तरीके से जो है वो मेरी फैमिली का पार्ट है वो वाली आईडी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मेरी कंपनी दिखाई देती है। आप एसेट, वर्थ, रैंकिंग, आप जो भी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। गॉट इट। तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरीके से देखना है। अब बाकी ये बात आती है कि जैसे अदर्स में से आप कभी भी आप जाके, आपके पास अदर में जब आईडीज़ नहीं हो, है ना, और आप सर्च कर रहे हैं, फ्रेंड में भी आपकी जो है आईडीज़ नहीं हो और अदर में आप सर्च कर रहे हैं, तो आप यदि जानते हैं कि किसी का ड्रीम वर्क अच्छा है और भी उनकी आईडीज़ यदि साइन नहीं होंगी, है ना, एक आध बार भी साइन नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं। जैसे एक आध आईडी और ले लेती हूँ। हाँ, बस कोई भी आईडी यदि आप सर्च कर रहे हैं तो आपके पास आईडी नंबर होना चाहिए, है ना, और अदर में ही आपको सर्च करना है। यदि वो आपके म्यूचुअल फॉलोअर्स नहीं है तो वो आपका मतलब आपका अनफॉलो भी होगा या ब्लॉक भी होगा, तो आप उस आईडी को उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे सर्च कर सकते हैं और आप किसी को भी इस तरीके से साइन कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। अब बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे हमारे इसमें ये दिखता है, हमको ये जो न्यूज़ दिखती है नीचे, तो आप देख सकते हो क्लिक टू सी मोर न्यूज़। अब मैं इसको क्लिक करके आपको बता
बताती हूँ कुछ चीज़ें। अब आप जैसे किसी का भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी ने आपको उठाया है या आपने पहले किसी को साइन किया था, मान लीजिए अब आप वापस चेक कर रहे हैं कि मैं साइन कर सकती हूँ क्या, अभी उसकी आईडी अवेलेबल है क्या, है ना। फ्रेंड में क्या होता है, अब मान लीजिए मेरे 600-700 फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या फ्रेंड वाले कॉलम में दिखाई देंगे मुझे? तो ऐसा तो नहीं होता, इतना तो पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। तो आपको यदि किसी को सर्च करना है ना, फ्रेंड लिस्ट में भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको सर्च करता हूँ या करती हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि आपने यदि मान लीजिए उनको पहले साइन किया हुआ है तो आप सर्च कर सकते हैं। यदि फ्रेंड की आपकी आईडी आपको पता है तो भी आप SID डाल के यहाँ उनको सर्च कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, कई बार आपको नहीं भी दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? यदि मान लीजिए एक आध बार उनकी आईडी साइन हो गई है तो लेट नाइट यदि हम देखते हैं तो कई बार हमको नहीं दिखाई देती, नो रिजल्ट दिखता है। बाकी यदि वो साइन नहीं हुई है आईडी तो आपको दिखाई देगा डेफिनेटली, है ना। और आप यहाँ से उनकी SID सर्च करके जो है आप उनको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है कि आपको सर्च नहीं करना पड़ता किसी को, ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको वो न्यूज़ का बता रही थी तो वो बता देती हूँ। ये वापस देखिए हमने एंटर किया, क्लिक टू सी मोर न्यूज़, है ना। अब आप देख रहे हो कि आप इससे किसी को भी देख सकते हैं ना। अब ये देखिए आप दिख रहा है कि ट्रेंड किया है। अब मैं यदि जानना चाहती हूँ कि मुझे किसने ट्रेन किया है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन्होंने मुझे ट्रेन किया है तो मैं इनकी यदि पूरी हिस्ट्री जोग्राफी निकालना चाहती हूँ तो देखिए मैंने इनको देखा कि ये है, ठीक है। अब मुझे नाम नहीं दिख रहा, मुझे देखना है कि ये कौन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनकी कंपनी में जाऊँगी। गॉट इट। अब मैं इनकी कंपनी में गई। अब कंपनी में जाकर मैंने देखा, देखिए अब आप इनकी वो दिख रही है, फैमिली का नाम दिख रहा है मुझे, है ना, पल पल दिल के पास, ठीक है। अब पल पल दिल के पास यदि आप जाके ऐसे फैमिली में लिखेंगे तो वो जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं आएंगी। तो ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन का यूज़ करके जो है किसी भी आईडी को, मतलब फैमिली आईडी को ढूंढ सकते हैं, है ना। ऐसे कई बार जो होता है, जैसे कुछ ऐसे डले रहते हैं स्टिकर्स टाइप के कि जो है हम सर्च करने जाते हैं जब फैमिली का नाम लिखकर वर्ड्स में, तो वो सर्च नहीं होती है फैमिली, है ना। कई बार ये इशू आते हैं। नॉर्मल नाम होगा तो सर्च में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो वो जो चीज़ें वो कैसे पता लगा सकते हैं और आप कैसे जा सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमको नेगेटिव ट्रेन वगैरह कर देते हैं। ये तो मेरी फ्रेंड हैं और हेल्प कर रही हैं, हमारी ही व्यूवर है और बहुत हेल्प कर रही हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाई देंगी, रैंकिंग वाले वीडियोज़ में। तो रानी जी की जो है ये फैमिली है और आप देख सकते हो, है ना, कि ये नंबर 1 पे स्टैंड कर रही हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हो हर चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि आपको जैसे कहीं भी किसी को भी सर्च करना है तो आप आराम से देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि यदि आपकी आईडी 2 बार साइन नहीं हुई है तो आप आराम से उनको डायरेक्टली उठा सकते हैं। और अदरवाइज जो यदि वो फ्रेंड में है तो आप उनकी आईडी नंबर निकाल के जो है आप फ्रेंड में उनका आईडी नंबर डाल के सर्च करके और आप उनको उठा सकते हैं, है ना। अदर में भी आप कर सकते हैं, बट यदि उनकी आईडी साइन नहीं हो, एक बार ही यदि साइन हुई है तो मे बी वो आपको दिख जाएंगे 90%। तो ठीक है। तो मेरी बातें आपको होप समझ में आ गई होंगी। और आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।